तो बेटा रियल नंबर में आज हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको पहले आराम से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लिया? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास 3 मेजरिंग रॉड है। एक रॉड की लंबाई जो है उसकी 64 सेंटीमीटर है, दूसरे रॉड की लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है एंड तीसरे रॉड की लंबाई जो है वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है कि आपको निकालना क्या है, फाइंड द लिस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या निकालना है, उससे पहले एक कहानी समझिए। देखो अगर मैं 2 and 5 का एलसीएम निकालूं, एलसीएम तो वो आता है 10 और एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ आता है बेटा 2। तो क्या होता है ना, हमेशा जो एलसीएम का आंसर रहता है वो गिवन नंबर से थोड़ा बड़ा आता है। जनरली क्या रहता है, एलसीएम का आंसर गिवन नंबर से बड़ा रहता है और एचसीएफ का आंसर गिवन नंबर से क्या रहता है, छोटा रहता है। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें अगर पता चल गया कि ये जो गिवन नंबर है इससे आंसर हमारा बड़ा आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो गिवन नंबर है इससे आंसर हमारा छोटा आने वाला है, तो हम उसको एचसीएफ से सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने बोला क्या है कि आपको ये जो 3 मेजरिंग रॉड है इससे क्लॉथ को मेजर करना है। लेकिन कैसे, वो क्लॉथ की लंबाई आपको निकालनी है, जिसको आप इन तीनों मेजरिंग रॉड से मेजर कर सकते हो। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी क्लॉथ की लंबाई इन तीनों के मेजरिंग रॉड से बड़ी है, मतलब 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर से क्लॉथ की लंबाई क्या है, बड़ी है, तो बेटा बड़ी है तो हम तीनों से गिन सकते हैं ना, 64, 80 और 96 तीनों मेजरिंग रॉड से हम क्या कर सकते हैं, इस क्लॉथ की लंबाई को गिन सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहने वाला है वो इन गिवन नंबर से क्या रहने वाला है, अगर आंसर बड़ा रहता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। अब आप अगर सोच के देखते हो कि हमारा क्लॉथ अगर बहुत छोटा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत छोटा क्लॉथ है तो बेटा ये जो बड़ी मेजरिंग रॉड है 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, ये कोई काम की नहीं रहेगी। तो देख के या फिर पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, गिवन नंबर से बड़ा रहने वाला है। अगर गिवन नंबर से बड़ा रहने वाला है मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चलो निकाल देते हैं एलसीएम। तो हमारे पास तो गिवन नंबर है, देखो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इन 3 नंबर का, कौन से, 64, 80 एंड 96। ओके, तो इसके लिए इसके फैक्टर निकाल लो पहले। 2 से कटेगा 32, 2 से कटा 16, 2 से कटा कितना आएगा 8, 2 से कटा 4, 2 से कटा तो क्या आएगा 2 एंड अगेन 2 से कटेगा तो क्या आएगा 1। तो 64 के फैक्टर यहाँ पे निकल के आए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 लिख लेता हूँ, हो गए 6, 3 और 3 6। ओके, नाउ 80 के फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, सबके फैक्टर तो पहले निकालने पड़ेंगे। तो 240, 220, 210, 2 5 5 1। तो देखो 80 के भी फैक्टर हमारे पास आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आफ्टर दैट आपको 96 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर ये आ जाएगा 24, फिर ये आ जाएगा 12, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 3 और फिर 1। तो आपके पास अभी किसके फैक्टर आ गए, 96 के भी फैक्टर आ गए। कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम तीनों में कॉमन नंबर लेते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है 2, लेकिन लिखना एक बार, और तीनों में कॉमन क्या है 2, लिखना एक बार, और तीनों में कॉमन क्या है 2, लिखेंगे एक बार। उसके बाद तीनों में कॉमन अगेन है 2, लिखेंगे एक बार। उसके बाद अगेन तीनों में कॉमन है क्या, कोई नहीं, तीनों में कॉमन नहीं तो किसी 2 में कॉमन ढूंढ लो, ये है 2 में कॉमन 2, लिखेंगे एक बार। उसके बाद अब किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं है तो बचे हुए सारे लिख लो, 2 5 और 3, ये आपको लिखना पड़ेगा 2 5 और 3। अब बेटा इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, तो
करके देखा। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 960 निकल के आएगा। क्या? 960। मतलब 960 वो लेंथ है क्लोथ की जिसको आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर के मेजरिंग रॉड से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आया? 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा 9.6 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लो एक बार, देख लिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़ लो। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग हुम 1001 मतलब 1001 पेन्स है एंड 910 पेंसिल्स है। ओके, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। मतलब हमारे पास 1001 पेन्स है और 910 पेंसिल्स है, इनको स्टूडेंट के बीच में बांटना है। स्टूडेंट के बीच में क्या करना है बेटा? बांटना है। लेकिन कंडीशन क्या है? हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन्स मिलने चाहिए और सेम नंबर ऑफ क्या मिलने चाहिए? पेंसिल मिलने चाहिए। अब देखो, एक तो एलसीएम से आंसर निकलने वाला है या एचसीएफ से। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको लगता है कि हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा है तो एलसीएम से आंसर निकलता है। अगर हमें लगता है कि हमारा आंसर गिवन नंबर से छोटा है तो एलसीएम से एचसीएफ से आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे पेन और पेंसिल स्टूडेंट के बीच में बांटना है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, क्या हमारा आंसर इन दो नंबर से बड़ा रह सकता है? नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं है ना। स्टूडेंट को पेन और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो भी इक्वल नंबर में। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे गिवन नंबर से क्या रहने वाला है? छोटा ही रहने वाला है, ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा। मतलब इसका आंसर निकलेगा किससे? एचसीएफ से। तो आपको सिंपली इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको निकालना है बेसिकली एचसीएफ इसका 1001 एंड 910 का। इसके लिए पहले तो इसके निकालने पड़ेंगे क्या? हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलो फैक्टर निकाल लेते पहले। 1001 तो बेटा पहले तो चेक करना पड़ेगा ये किससे कटेगा। तो 7 से ट्राई करो। 7 1 जा 7, कितना बचा? 30। 4 जा 28, 2 1 मतलब 7 3 जा 21। अब ये चेक करो किससे कटेगा? किससे कटेगा? 11 से। 11 से कटेगा क्या? देखो तो, नहीं कटेगा 11 से। और चेक करो 13 से। 13 से चेक करो जरा। नहीं, एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28। अच्छा यही मिस्टेक हुई है। 7 4 जा 28, फिर 2 और 1। हाँ ये हो गया, ये करेक्ट हो गया। नाउ 1 4 3 किससे कटेगा? 1 4 3 किससे कटेगा? सोचो जरा। 11 से कटेगा, है ना? 11 से कटेगा। तो 11 1 जा 11 3 जा। अब 13 किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो चलो एटलीस्ट 101 के तो फैक्टर आ गए हमारे पास। 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ 910 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 910 बेटा ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 8। ओके, तो बचा 1। 2 4 जा 8। ओके, तो 1 बचा। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। नाउ ये किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। नाउ 19 किससे? 91 किससे कटेगा? 7 से कटेगा, है ना? 7 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड 13 फिर 13 से ही कटेगा। तो 910 के भी फैक्टर हमारे पास आ गए। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। नाउ आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है बेटा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले दोनों में कॉमन नंबर लेने होते हैं आपको। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? देख लो, दोनों में कॉमन दिख रहा है केवल 13। देखो तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। और कुछ कॉमन है दोनों में? 7 और भी कॉमन है 7। तो 13 इंटू 7। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन है? चेक करो। नहीं है, नहीं है तो यही आंसर होगा। 13 इंटू 7 कर लो तो ये 91। तो ये होगा हमारा आंसर 91 आंसर होगा हमारा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो आंसर। देखो ना, अगर आप 91 से 1001 को डिवाइड करो तो जरा 91 से 91 1 जा 91, तो ये बचेगा 91 1 जा। हो गया, डिवाइड हो गया 91 से। और 910 को भी होगा ऑब्वियसली। 910 को डिवाइड करोगे 91 से तो 10 जा आता है। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है। तो
तो मतलब हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन्स और क्या मिलने चाहिए, पेंसिल मिलने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल मिलने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे बोलते, तो वो स्टूडेंट कितने होने वाले बेटा 91 स्टूडेंट रहेंगे। और हर एक स्टूडेंट को हम क्या देंगे, हर एक स्टूडेंट को पेन कितने देंगे, हम 11 पेन देंगे और हर एक स्टूडेंट को 10 पेंसिल देंगे, तब जाके सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल जो है हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था ऐसा सवाल एंड हमारा आंसर रहेगा इसका 91। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले देख लो इसको एक बार, एक और क्वेश्चन देखो। आजा भाई आजा, हाँ आ गया, इसको भी पढ़ लो। हाँ तो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बोला है, ट्रैफिक सिग्नल एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड, 48, 72 एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। मान लो ये तीनों के तीनों, ये क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है बेटा, ट्रैफिक सिग्नल, तीनों के तीनों ट्रैफिक सिग्नल सवेरे 8 बजे चालू हो गए, 8 बजे चालू हो गए, ठीक है। और ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ब्लिंक करेंगे, ठीक है, ब्लिंक करेंगे और वापस चालू होंगे कितने सेकंड के बाद, पहला वाला 48 सेकंड के बाद, दूसरा 72 और तीसरा 108। वापस से ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली कब स्टार्ट होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो क्लियरली आपको पता चल सकता है बेटा इन तीनों नंबर से हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बड़ा ही रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, मतलब यहाँ पे एलसीएम से ही आंसर निकलेगा। तो आपको सिंपल एलसीएम ही निकालना है इनका। 48 कौन से तीन नंबर है, 48, 72 एंड 108 का एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लो एलसीएम, उसके लिए आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 48 के फैक्टर ये तो सिंपल ही है, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 और 1। ये आगे 48 के आपके पास फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 72 के भी निकाल लो, 2 3 जा 2 6 जा 2 18 2 9 3 3 3 और 1। ये 72 के फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आफ्टर दैट 108 के भी फैक्टर निकाल लो आप, 5 जा 4 जा फिर 27 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और 1। तो ये देखो 108 के भी फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ आपको निकालना है एलसीएम, जरा ध्यान देना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तीनों में कॉमन नंबर ढूंढो, 2 2 और 2 लिखा एक बार, 2 2 और 2 लिखा एक बार। उसके बाद तीनों में कोई कॉमन है क्या, है 3 3 3 लिखा एक बार। और तीनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो भाई दोनों में कॉमन ढूंढो, 2 2 लिखा एक बार। और है क्या दोनों में कॉमन, है 3 3 लिखेंगे एक बार। और कुछ कॉमन है, नहीं, तो बचे हुए सारे। अब बचा क्या है यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। बस आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा आंसर रहने वाला है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल के आएगा कितना, 432। मतलब ये वापस साइमल्टेनियसली 432 सेकंड के बाद एक साथ स्टार्ट होंगे। नाउ हमें पूछा गया कि 8 बजे के बाद कितने बजे ये वापस एक साथ स्टार्ट होंगे। तो बेटा 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। एक्चुअली 432 को आप 60 से डिवाइड कर लो, 432 डिवाइड बाय क्या कर लो, 60। तो ये आ जाएगा 7 जा, तो ये कितना बचा, यहाँ पे बचा 12। मतलब ये हो जाता है बेटा कितना, 7 मिनट एंड 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो 8 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वापस ये तीनों लाइट एक साथ स्टार्ट होंगे।